नीट 1991। सो अ सर्टेन बॉडी जिसका वेट दे रखा है आपका हैज अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ 4.7 सीसी, द पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर दिस द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी विल बी, मैक्सिमम एरर और परसेंटेज में पूछ रहा है तो ये परसेंटेज एरर पूछ रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर मैं इसमें परसेंटेज एरर की बात करूँ तो कैसे लिखेंगे, लिखते हैं परसेंटेज एरर डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस, है ना, एरर को हम ऐड करेंगे, प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज एरर इन, अच्छा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एरर द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, तो मास में जो एरर दे रखी है डेल्टा एम आपका दे रखा है, डेल्टा एम इज इक्वल टू दे रखा है आपका 0.1 और डेल्टा 0.01 ग्राम, डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.01 ग्राम एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.1 सीसी एंड मास गिवन है आपको, मास एंड वॉल्यूम आल्सो गिवन, मास गिवन है आपका 22.42 ग्राम और वॉल्यूम इसका गिवन है आपका 4.7 सीसी। आप इन सबको यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, डेल्टा एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 0.01 डिवाइडेड बाई 22.42 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा वी 0.1 डिवाइडेड बाई 4.7 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप सॉल्व कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट आपको 2% के इक्वल मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज एरर से, जो नीट 1995 ने पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के नीट ने कई बार क्वेश्चंस को रिपीट किया है, ठीक है। अगर आप देखोगे नीट के पीवाईक्यू निकाल के तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस नीट ने पूछे हैं। नीट 2025 ने भी परसेंटेज एरर से ही क्वेश्चन पूछा है। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर्स गिवन है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। तो आपको गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ मास, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, तो हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज एरर इन मास इज इक्वल टू 2%, परसेंटेज एरर इन स्पीड डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 3%, देन परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पर जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हमारा 1/2 एम वी स्क्वायर। सो 1/2 कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू है। सो डेल्टा के परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू मास डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज एरर इन मास प्लस, आप जानते हैं जब हम परसेंटेज एरर को लिखते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो पहले आ जाती है, पावर विल कम फर्स्ट। ये कहाँ से आती है, ये आपके लोग लेंगे, लोग लेते हैं दोनों तरफ, एलएचएस एनालिसिस में लोग लेते हैं, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें आती हैं। एक मैथमेटिकल टूल्स पर भी, जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम है तो मैथमेटिकल टूल्स पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, डिफरेंशिएशन वीडियो बना दूंगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लोगरिदम, है ना, ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इन सब पर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए क्या है हमारा, पावर विल कम फर्स्ट, तो ये जो 2 है ये पहले आएगी इनटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। बस आप पुट कर दीजिए, मास में दे रखा है आपका 2%, सो 2 + 2 और वॉल्यूम में आपका 3%, सो 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, सो 8%। सो काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने में जो एरर होगी वो हमारी होगी परसेंटेज एरर 8%। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा परसेंटेज एरर से है, जो 1996 ने पूछा है। बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब is measured by measuring its mass and length of its side if maximum error in the measurements of mass and length are 3% and 2%. डेल्टा m अगेन आपको सेम क्वेश्चन है, डेल्टा m डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 3% दे रखा है। लेंथ को मेजर करने में जो एरर है डेल्टा l डिवाइडेड बाई l मल्टीप्लाई बाई 100 वो 2% है। मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी वुड बी, सो डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो अगेन सेम तरह से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, किसके टर्म में लिखेंगे, वॉल्यूम को किसके टर्म में लिखेंगे, आप लेंथ के टर्म में लिखेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, किसका वॉल्यूम है, क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। तो अगर एक मेरे पास क्यूब है और एल साइड का क्यूब है
एल साइड का क्यूब है, ठीक है, उसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब, एल क्यूब। सो नाउ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, percentage error in volume will equal to percentage error in mass delta m divided by m multiplied by 100 plus power will come first again and error को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऊपर जाएगी तो पावर क्या होगी, पावर विल कम फर्स्ट 3 डेल्टा एल डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका आ गया, ये आपको गिवन है, ये 3% गिवन है प्लस 3 इंटू और ये आपको 2% गिवन है, 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9%। सो डेंसिटी को मेजर करने में आपको 9% की एरर मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन परसेंटेज एरर्स है, नीट 2008 ने पूछा है, बोल रहा है इफ द एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2% देन एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी। तो आपको गिवन है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस एंड परसेंटेज एरर आपको गिवन है, सो डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100 आपको गिवन है 2%। से पूछ रहा है वॉल्यूम को मेजर करने में, एक स्फीयर के वॉल्यूम को मेजर करने में कितने परसेंट का एरर होगा अगर इसके रेडियस को मेजर करने में आपको 2% का एरर आ रहा है। तो सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वी नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसमें कोई एरर होगी नहीं, सो वी क्या रिड्यूस होगी आपका आर की पावर 3। सो नाउ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू हो जाएगा, पावर विल कम फर्स्ट, सो 3 डेल्टा आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको 3 और आपको गिवन है ये 2%, तो वॉल्यूम को मेजर करने में एरर आएगी आपकी 6%, जो ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो नीट 2010 ने पूछा है और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बोल रहा है स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रांसवर्स in a free fall of body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage errors in the measurements of distance and the time is even and e2 respectively, the percentage error in the measurements of g। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है एक स्टूडेंट जो है वो g का कैलकुलेशन करता है एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए। एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, सपोज करो एक हमारा ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ठीक है, फ्री फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ग्रेविटी के अंडर ये फ्री फॉल कर रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेट सपोज नीचे की डायरेक्शन ही पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना है बॉडी पर, जी है, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इसकी जो मोशन होगी, मोशन ऑफ दिस बॉडी विल बी वन डायमेंशन, मोशन ऑफ दिस बॉडी विल बी वन डायमेंशन, है ना। एयर को नेग्लेक्ट अगर हम करें, नो एयर रेजिस्टेंस का केस लें, तो इसकी डायमेंशन वन डायमेंशन मोशन होगी। तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को आप इजीली लगा सकते हैं, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कौन सी इक्वेशंस लगाऊंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लगाऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कैसे लगाऊंगा, मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी, डिस्प्लेसमेंट एस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी विल इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी विच इज मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है, 0 है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, जी है, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं होगी। तो जी का कैलकुलेशन करना है, तो जी को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ से, तो जी को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं जी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी इन टी सेकंड। तो अगर टी सेकंड में मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को एच ले लूँ, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी इन टी सेकंड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एच रख दो, एच इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा एच डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चंस में गिवन है कि डिस्टेंस को मेजर करने में एरर कितनी है, इवन है परसेंटेज एरर, और टाइम को मेजर करने में जो एरर है वो आपकी क्या है, E2 है। तो आपको गिवन है, इसको आप फर्दर फॉर्मूला बना लीजिए परसेंटेज एरर का, सो डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस डेल्टा एच डिवाइड बाई एच मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस पावर पहले आएगी, सेम कई तरह के क्वेश्चंस ले चुके हैं हम इस तरह के, पावर पहले आ जाएगी 2 डेल्टा टी डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100। सो आपको एरर डिस्टेंस को मेजर करने में एरर है आपको E1 प्लस 2 टाइम्स, और टाइम को मेजर करने के लिए
E2, तो आपका ऑप्शन आ गया E1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2 जो ऑप्शन बी में है। तो सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो अगेन परसेंटेज एरर से है। नीट 2013 ने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का सेम क्वेश्चन सी इसी पैटर्न पर नीट 2025 ने पूछा है। बोल रहा है हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटी है, उनको मेजर करने में अलग अलग परसेंटेज एरर आ रही हैं। ए को मेजर करने में 1%, बी को 2%, सी को 3% और डी को मेजर करने में 4% की एरर आ रही है। बोल रहा है द क्वांटिटी पी जो कि इस तरह से कैलकुलेटेड की गई है, पी को मेजर करने में कितने परसेंट की एरर होगी। ठीक है, तो सेम तरह का क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ से अगर मैं लूँ डेल्टा पी परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल टू, आप जानते हैं पावर विल कम फर्स्ट, तो 3 पहला आएगा, 3 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 विल कम फर्स्ट, सो 2 डेल्टा बी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस परसेंटेज एरर इन सी, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस परसेंटेज एरर इन डी, डेल्टा डी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100। ये सब वैल्यू आपको गिवन है। ए को मेजर करने में कितने परसेंट की एरर है, एक 1% की, बी को मेजर करने में कितने परसेंट की है, 2% की, सी को मेजर करने में 3% की और डी को मेजर करने में 4% की। ये 1% गिवन है आपको, है ना, और ये भी आपको 2% गिवन है, ये आपको 3% गिवन है और ये आपको 4% गिवन है। तो सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो फाइनल क्या होगा आपका 3 प्लस 2 to 4 प्लस 3 प्लस 4, सो 4 4 8 एंड 3 3 6, तो ये आपका आ गया 8 6 14%, 14%। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अगेन परसेंटेज एरर से पूछा है, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी के पैटर्न पर है बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चन बहुत नीट ने कई बारी रिपीट किए हैं। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। बोल रहा है 4 फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और उनमें अलग अलग एरर आ रही है। ए को मेजर करने में 1% की एरर है, बी को मेजर करने में 2% का, सी को मेजर करने में 3% और डी को मेजर करने में 4% की एरर है। तो एक्स को मेजर करने में कितने परसेंट की एरर आएगी। तो अगेन सेम क्वेश्चन है। सो परसेंटेज एरर इन एक्स डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू क्या होगा, पावर विल कम फर्स्ट, सो 2 इंटू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1 by 2 डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1 by 3 डेल्टा सी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा डी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर कितना जाएगा, 2 इंटू ए को मेजर करने में 1% की, 1 by 2 बी को मेजर करने में 2% प्लस 1 by 3 सी को मेजर करने में 3% प्लस 1 by प्लस 3 इंटू डी को मेजर करने में 4%। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 विल कैंसिल आउट, 3 3 विल कैंसिल आउट। सो ये आपका 2 प्लस यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 12, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 12 प्लस 2 14 15 16 16%। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।